जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से लाइक कर दें, ठीक है। अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। हमारे जितने भी साथी हैं, एक नई शुरुआत आज से, ठीक है। टीजीटी पीजीटी वाले साथी हैं, एमपी टेट आरपीएससी वाले किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, एक नई शुरुआत दोस्तों यहाँ पर होने जा रही है ना। सभी साथियों को रेगुलर दोस्तों ये क्लासें देखनी है, ठीक है। और दोस्तों इसके पहले भी मैंने 2 पुस्तकों को कवर करवाया है ना। और एक और नई शुरुआत, यानी कि सौगात के ऊपर भी सौगात है ना। ढेर सारी सौगात अभी सभी साथियों के लिए, है ना। जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी के दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना है तो अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर कैसा चल रहा है कि जो कोर्स 1500 का था वो कोर्स अभी 1200 में मिल रहा है, लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है, ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना अभी आप ले सकते हैं। करना क्या है, ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिनको नोट्स मंगवाना, हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाना है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कई पुस्तकों का निचोड़ है, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ये आप अपने घर पर मंगवा सकते हो दोस्तों, ठीक है। पंजाब मास्टर कैडर वाले जिनको भी मॉडल पेपर परचेज करना है वो मात्र 500 रुपए में दोस्तों ये मॉडल पेपर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, जो कि दोस्तों टीजीटी पीजीटी मास्टर कैडर और दोस्तों आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही बढ़िया ये बुक है। बहुत ही बिल्कुल इसमें दोस्तों संशोधित रूप से प्रश्नों को रखा गया है, ठीक है। 3000 एमसीक्यू हैं, मात्र 599 में आप अपने घर पर ये पुस्तक मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना है मंगवा लें। और टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स है दोस्तों वो अभी 1200 में मिल रहा है आपको। इस ऑफर को आप चूक नहीं जाना। ये टॉप ट्रेंडिंग कोर्स चल रहा है दोस्तों, टॉप ट्रेंडिंग में कोर्स चल रहा है, ठीक है। जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, ठीक है। अब सभी साथी लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अब दोस्तों अपन बिल्कुल हिंदी भाषा से स्टार्ट करने वाले, यहां पर हिंदी भाषा से बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करने वाले। हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन आपके होंगे, ठीक है। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, फटाफट बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लाइक कर दो जल्दी से। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, पश्चिमी हिंदी की कौन सी नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी या फिर बांगरू? बताइए कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाती है, नहीं मानी जाती? चयन करो जल्दी से। अपन ने पढ़ी है पश्चिमी हिंदी की, ट्रिक भी बनाई थी कि सर कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास। कानों के खड़ी बुल्लेजी, तो आपको पता है कि कन्नौजी, कानों के खड़ी बुंदेली, तो बुंदेली भी है दोस्तों इसकी, है ना। बुंदेली ब्रज, ब्रज से ब्रजभाषा, ब्रजभान हरि के पास, तो हरि से हरियाणवी, और हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। हरियाणवी को दोस्तों जाटू भी कहा जाता है, जाटू, जाटू भी याद कर लेना, जाटों की अधिकता के कारण इसे जाटू भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो अवधि है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। इनमें से पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? चयन कर दो जल्दी से, वीडियो को लाइक कर दो। कन्नौजी, मैथिली, मेवाती या फिर बघेली? पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूर्वी हिंदी की बताना है दोस्तों। और पूर्वी हिंदी की बोलियों की अपन ने ट्रिक बनाई थी, ए, वी और सी। ए मतलब अवधी, वी मतलब बघेली, सी मतलब छत्तीसगढ़ी। यह अपन ने बना दी थी इस प्रकार से, अब छत्तीसगढ़ी, अब छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो आपको पता है कि सर बघेली भी है ना, पूर्वी हिंदी की बघेली है, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर राइट आंसर, वेरी गुड आंसर। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ दोस्तों? 1500 ईस्वी से, 1000 ईस्वी से, 1200 या फिर 1800 ईस्वी से? 3 नंबर का क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि आर्य भाषाओं को 3 दोस्तों भागों में बांटा गया था, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा में दोस्तों क्या हुआ? हिंदी का उदय हुआ, हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी का जो विकास हुआ है वो विकास हुआ है 1000 ईस्वी से, यानी कि आपका जो ए नंबर है ये सी नंबर है, जो बिल्कुल सही आंसर है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है दोस्तों? 4 नंबर के क्वेश्चन में हिंदी भाषा की लिपि बताना है। लाइक करके शेयर भी कर देना।
लगभग सभी लोगों को पता है, और आसपास के तथ्यों को भी आप लोग बता दिया करिए। जैसे आप हिंदी भाषा की लिपि के बारे में और क्या जानते हैं, है ना, कौन से अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णित है, किस प्रकार से, और भी आसपास के जो भी तथ्य आप जानते हो तो कमेंट में जरूर लिखा करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि जो मानी जाती है वो देवनागरी लिपि मानी जाती है। देवनागरी लिपि, है ना, अनुच्छेद 343 के अनुसार, है ना, हिंदी की जो दोस्तों भारत संघ की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी राजभाषा, और लिपि होगी कौन सी, देवनागरी। देवनागरी यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, 2 भाषाओं में परस्पर बोधगम्यता होती है, भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है। सभी लोग बताइए जल्दी से 5 नंबर के क्वेश्चन में सत्य कौन सा नहीं है? 5 का उत्तर बताइए, 5 का चयन करना है, चयन करिए जल्दी से। संदीप जी, लखविंदर जी, कौन सा कथन सत्य नहीं है? भाषा अर्जित संपत्ति है, ये तो बिल्कुल सही है। देखो बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं भाषा अर्जित संपत्ति नहीं है, क्या पैतृक संपत्ति है? देखो बहुत सारे लोग लाइन से ये लगा रहे हैं भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, बिल्कुल अंकुश होता है। बहुत सारे लोग डी लगा रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना दोस्तों, ऐसे ही तो अपना गड़बड़ हो जाता है। भाषा पर व्याकरण का अंकुश तो होता है कि नहीं होता? कि ऐसा बोल देते हो कि सर पढ़ा रही है, ऐसा बोल दोगे क्या? सर पढ़ा रही है ऐसा बोल दोगे कि? देखो डी लगा रहे हैं बहुत सारे लोग। भाषा पर व्याकरण का अंकुश नहीं होता, अंकुश होता है, व्याकरण कस के पकड़े हैं भाषा को। जैसे भाषा के अंतर्गत आ गया सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बोलोगे कि सर पढ़ा रही है? ऐसा बोल दोगे कि नहीं? तो आपको पता है कि सर भाषा अर्जित संपत्ति होती है, बिल्कुल सही है। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग गलत कर देते, इतना सरल क्वेश्चन थोड़ा सा माइंड अगर लगा लेते, है ना। भाषा परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है ना। भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तब आपका उत्तर है सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? किस उपभाषा वर्ग की बोली है? मैथिली बताइए जल्दी से। पुष्पराज जी चयन कर दो और शेयर भी कर दो फटाफट से, जल्दी से बताओ। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी या फिर बिहारी? छठवा का प्रश्न बताना है, 6 नंबर का क्वेश्चन बताना है, चयन करिए। मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? छठवे का आंसर है, और सभी को लगभग पता है कि सर जो मैथिली है ये मैथिली मानी जाती है बिहारी हिंदी। बिहारी के भोजन में 1 मग मैथी डाल दो, बिहारी के भोजन में 1 मग मैथी डाल दो। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी होगी? बताइए जल्दी से बताना। कल मैंने आप लोगों से बोला था ये क्लास है ना बंद कर देंगे, आप लोगों को कैसा लगा था? दोस्तों ये क्लास कभी बंद नहीं होगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, है ना, क्योंकि इस क्लास से वो उन सभी साथियों का भी भला होता है दोस्तों, बहुत सारे साथियों का भला होता है ना। कोई माने या ना माने, बहुत सारे ऐसे साथियों का भी भला होता है जो भारी भरकम फीस नहीं भर सकते, है ना। बहुत सारे साथियों का दोस्तों ये चैनल पर भला होता है। ये क्लास कभी आपकी बंद नहीं होने वाली, है ना। तो यहां पर हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी है? 7 नंबर का क्वेश्चन है, और आपका अनुमानतः 60 करोड़ के आसपास चला जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही चला जाएगा, ठीक है। और दोस्तों किसी के कमेंट का मेरे ऊपर कोई वो प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं तो आप सोचो कि कोई कमेंट अगर गलत भी कमेंट करता है तो वो प्रभाव पड़े, है ना। अगर हम लोग ऐसे कमेंट का दोस्तों क्या देने लगे, ध्यान देने लगे, तो हम लोग क्या नहीं चालू नहीं कर पाएंगे वीडियो। मुझे पता है कि 10% लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके सामने अगर अपनी गर्दन भी काट के रख दो ना तो वो कहेंगे कि गुरुजी अभी गर्दन तिरछी कटी है, सीधी कटनी थी, है ना। तो जो भी हम लोग यूट्यूबर जो होते हैं दोस्तों, यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, हम लोग 10% लोगों को तो ऐसे ही नकारते जाते हैं कि 10% लोग तो नकारात्मक सोच के होते ही हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी भी गलत कमेंट का दोस्तों कोई असर पड़ता हो। हम लोग उसका जवाब देना बहुत अच्छे से जानते हैं
कि किस प्रकार से उनका जवाब देना है। कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता। 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार लाइक कर दो। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तरांचल। 8 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना, शेयर कर दो। 8 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सभी लोग बताएंगे यहां पर कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो हिमाचल प्रदेश है ना, हरियाणा भी है, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड भी है, लेकिन पंजाब ये हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये अपन को याद करना है। उसके बाद हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया। संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है, सभी लोग बताइए, लाइक करिए जल्दी से। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों ये घोषित किया गया। चयन कर दो, शेयर कर दो सभी साथी, है ना। और दोस्तों यहां पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दो। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के, वे नोट्स भी मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के अनुच्छेद, है ना, या धारा 343 1 के तहत, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 14 सितंबर को, 14 सितंबर को जल्दी से बताइए फटाफट से। 14 सितंबर, 14 नवंबर या फिर 30 जनवरी को। यहां पर हिंदी दिवस पूछा गया दोस्तों। तो एक चीज आपको पता है, एक होता है हिंदी दिवस और एक होता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। तो आपको पता है कि सर जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। ये भी अपन को पता होनी चाहिए, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक है, और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी की है, राजस्थानी की है या फिर पहाड़ी की है। आपको पता है दोस्तों कि जो ब्रज भाषा क्षेत्र है ना, ये जो ब्रज है, यहाँ पर ब्रज भाषा बोली जाती है। यहाँ पर पशुओं की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा था ब्रज, और ब्रज में बोली जाने वाली जो बोली थी उसे कहा जाता है ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का एक अन्य नाम क्या है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पिंगल, ठीक है, पिंगल याद कर लेना। और आपका यहाँ पर ब्रज भाषा पूरी तरह पश्चिमी हिंदी की बोली मानी जाती है। और आपको पता होगा दोस्तों, अपन ने ट्रिक बनाई थी पश्चिमी हिंदी की, कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास, है ना। उसके बाद कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन है। हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। अब आप लोगों को दोस्तों यहां पर क्या करना है कि रेगुलर क्लासें अटेंड करनी है। जिनको विस्तृत पढ़ना है वो भी आ जाए, अभी ऑफर है 1200 में 12 महीने के लिए एडमिशन ले सकते हैं। ये ऑफर खत्म हो जाएगा जल्दी ही, क्योंकि ऑफर दोस्तों 3-4 महीने में तो आया है ना, और ये जल्दी ऑफर समाप्त होगा। सो जिनको भी एडमिशन लेना है आज ही एडमिशन ले लें दोस्तों, ठीक है। पूर्वी हिंदी की कौन सी नहीं है, आपको पता है कि ए, बी और सी ये तो है, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी भी है, ये भोजपुरी नहीं है। भोजपुरी तो बोले सर बिहारी हिंदी की है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। कन्नौजी, कन्नौजी यानी 13 नंबर का क्वेश्चन है। कन्नौजी में बताना है बिहारी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी या फिर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कन्नौजी किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप लोगों को ये भाषा वाला जो चैप्टर है लगभग दोस्तों बहुत सारी चीजें याद हो गई इसमें। तो कन्नौजी आपको बताइए कि सर पश्चिमी हिंदी यानी डी नंबर। किस देश में हिंदी भी बोली जाती है दोस्तों, निम्न में से किस देश में हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, ये भी बताना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है अरुण कुमार जी, किस देश में हिंदी भी बोली जाती है। इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया सेशन है। अमेरिका में, जापान में, फिजी में, चीन में कहां पर बोली जाती है हिंदी, कहां पर बोली जाती है। अच्छा क्वेश्चन,
और आपका उत्तर चला गया कि सर हिंदी जो बोली जाती है 14 नंबर के क्वेश्चन में अनिल ठाकुर जी, वो बोली जाती है फिजी में। फिजी यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर। ठीक है, इनमें से हिंदी कहां बिल्कुल नहीं बोली जाती? हिंदी कहां बिल्कुल नहीं बोली जाती? रूस में, म्यांमार में, मॉरिशस में या फिर सूरीनाम में। यहां पर 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अगर कोई भी प्रश्न में आपको डाउट्स लगे तो मुझे जरूर बताया करें। ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर मैं या तो क्लास में ही करूंगा, और अगर मुझे जानकारी नहीं होगी तो मैं आपका दोस्तों अगली क्लास में जरूर डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो कोई भी कहीं भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स लगे तो जरूर बताया करिए। ठीक है, क्लास होती है ना, और एक टीचर का कर्तव्य होता है कि डाउट्स क्लियर करें, है ना। और हो सकता है क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपकी पेडागोजी में आता है कि आप एक टीचर हैं और एक बच्चे ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है और वो क्वेश्चन का उत्तर आपको पता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं। जब भी आपका ऐसी स्थिति बने दोस्तों, तो आप लोग भी यही करेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता नहीं है तो आप नेक्स्ट कक्षा में या दूसरे दिन बताने को कहेंगे, है ना। ठीक है, तो यहां पर हिंदी कहां बिल्कुल नहीं बोली जाती? तो 15 नंबर का क्वेश्चन है, और 15 नंबर के क्वेश्चन में आपका उत्तर आ गई सर रूस में, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहां पर आने वाला है, उसके पहले सभी साथी लाइक जरूर कर देना दोस्तों। यहां पर आते हैं, यहां पर आपका सेशन है, आपको बताना है मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। मानक हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, ऐसा क्वेश्चन आना था 16 नंबर के क्वेश्चन में। तो आपको बताना है 16 का उत्तर, मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोली यानी कौन सी बोली आती है दोस्तों। मानक हिंदी के अंतर्गत बताना है, 16 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए जल्दी से, फटाफट से बताओ मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तब आपका उत्तर चला जाता है कि सर कितनी नहीं, ये कितनी नहीं मतलब कौन सी बोली आती है। उत्तर चला जाता है खड़ी बोली, बी नंबर। ये मानक हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कितनी बोलियां हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 17 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल सही है। 17 का 8 है, 5 है, 3 है या फिर 4 है। सोनू जी बताइए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं। अच्छा क्वेश्चन है मोहित जी, तनु जी, पूनम जी, सभी लोगों को चयन करना, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने साथियों तक दोस्तों। इस सेशन को रोज जुड़ना है, इस सेशन में आपको प्रैक्टिस रोज करना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा दोस्तों आपकी गलतियां सुधरती जाएंगी। ठीक है, और जिनको 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज अपने घर पर मंगवाना है सो आप मात्र 599 में मंगवा सकते हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों कितनी बोलियां आती हैं? कितनी आती हैं? 5 आती हैं, 5, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बिहारी के हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? 18 नंबर के क्वेश्चन में लखविंदर जी, बिंदु लता जी बताओ बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? अवधी, भोजपुरी, मैथिली या फिर मगही बताइए जल्दी से, कौन सी बोली नहीं आती है? कौन सी बोली नहीं आती है? अच्छा क्वेश्चन है। और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपको बताइए कि भोजपुरी, मैथिली, मगही ये सारी आती हैं, अवधी नहीं आती। अवधी तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मैथिली किस वर्ग की बोली है? मैथिली किस वर्ग की बोली है? छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन आप लोगों से बन रहे हैं, यानी कि हिंदी भाषा वाला चैप्टर आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो चुका है ना। कोई बात नहीं, अच्छी बात है दोस्तों। मैथिली किस वर्ग की बोली है? सभी लोग बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना दोस्तों, है ना। और यहां पर आपका उत्तर जा रहा कि सर मैथिली की बात कर रहे हो, यानी कि ये जो है ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। डी नंबर आपका सही है। कौन सा कथन असत्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 नंबर में, हिंदी भारत की राजभाषा है, हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है। ये आपको बताना है। यहां पर 20 नंबर का क्वेश्चन है। 20 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों, चयन करिए जल्दी से। यहां पर कौन सा कथन असत्य है? असत्य की जब बात आती है तो दोस्तों यहां पर 2 कथन आपके असत्य हो जाते हैं, है ना।
दो कथन आपके असत्य हो जाते हैं कि हिंदी है ना, ये तो फिर भी दोस्तों आपका हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ये भी दोस्तों क्या है, गलत है। और ये भी गलत है, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, ये भी गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, इसे राजभाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत सारे आंदोलन जरूर हुए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन यहां पर आपके दोनों विकल्प गलत हो जाएंगे। जब आपका ये विकल्प सही होगा तो ये विकल्प अपने आप सही हो जाएगा, है ना। अगर हिंदी समग्र भारत की दोस्तों संपर्क भाषा बन जाएगी तो ये जो राष्ट्रभाषा विकल्प है ये अपने आप आपका सही हो जाएगा, है ना। ये दोस्तों अभी हिंदी समग्र भारत की संपर्क भाषा नहीं है ना। याद रख लेना, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं, कुल कितनी बोलियां हैं, 21 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग चयन करेंगे, प्रेम जी, तनु जी, निधि जी। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, विकल्प अनुसार आपको सही उत्तर बताना है। आलोक वर्मा जी, वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। किरण जी बताओ, हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां मानी जाती हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया सेशन है दोस्तों। यहां पर 21 नंबर के विकल्प में आपको उत्तर बताना, 18, 8, 10 या फिर 15। 15 हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां आती हैं, तब आपका उत्तर चला जाएगा कि सर कुल ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तब आपका उत्तर यहां पर 18 बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां आती हैं। कौन सा प्रांत है हिंदी क्षेत्र में है दोस्तों, कौन सा प्रांत है जो हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर दोस्तों झारखंड, चयन करिए, है ना। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? 22 नंबर का क्वेश्चन है और 22 नंबर के क्वेश्चन में आप सभी का आंसर जा रहा कि सर हिंदी क्षेत्र की बात करें तो हिंदी क्षेत्र में जो प्रांत आता है उस प्रांत का नाम है, उस प्रांत का नाम है झारखंड। यानी कि आपका जो एक नंबर है, एक नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से कौन से नंबर पर आती है दोस्तों? 23 नंबर का क्वेश्चन है। 23 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बोलने वालों की संख्या में बताना, बोलने वालों की संख्या में कौन सी दृष्टि पर आती है? पहले, दूसरे, चौथे या फिर तीसरे नंबर पर आती है? कौन से नंबर पर आती है? 23 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। 23 का उत्तर, वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, शेयर कर देना हमारे सभी साथी। बोलने वालों की दृष्टि से हिंदी कौन से नंबर पर आती है? और आप सभी का उत्तर चला जाएगा कि सर हिंदी तीसरे नंबर पर आती है, तीसरे, सी नंबर आपका सही है, तीसरे नंबर पर। इनमें से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? 24 नंबर का क्वेश्चन है। राजस्थान, गुजरात, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? 24 का उत्तर है। 24 नंबर के उत्तर में सभी लोग बताएंगे किस राज्य की राजभाषा नहीं है। हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है, बताइए। और सभी का आंसर जा रहा कि सर राजस्थान की तो है, बिहार मध्य प्रदेश की तो है, लेकिन कौन सी की नहीं है? 24 नंबर का, 24 का उत्तर चला गया कि सर गुजरात की नहीं है, गुजरात की राजभाषा नहीं है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल कितने वर्ण हैं ये आपसे पूछा गया। 52 है, 50 है, 57 है या फिर 55 है? रंजना जी, आदर्श जी, दारसू जी, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल कितने वर्ण हैं? अच्छा क्वेश्चन है, कुल कितने वर्ण हैं? सभी का आंसर जा रहा 52 नंबर के क्वेश्चन 25 नंबर के क्वेश्चन में कि सर 52 वर्ण है, सभी को पता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? ता, था दंत व्यंजन है, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। सा उसमें ध्वनियां हैं, पापा ओष्ठ्य व्यंजन है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ये बंपर सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लाइक कर दो जल्दी से। जल्दी से बताना है यहां पर कौन सा कथन
सत्य नहीं है। और आपका उत्तर है बी नंबर, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है, ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है? 27 का उत्तर बताइए। सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी मानी जाती है जसमेल जी? 24 में गुजरात की राजभाषा हिंदी नहीं है ना? तो यहां पर 27 नंबर का क्वेश्चन है। और आज तो आप लोगों के मजे हो गए, सरल सरल क्वेश्चन आ गए, बोले सर, है ना, मजा सा आ गया। ठीक है, तो यहां पर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है पूछा है, तो आपका उत्तर है देवनागरी लिपि, क्योंकि इसमें दोस्तों, है ना, एक वर्ण के लिए एक ही अक्षर का प्रयोग किया जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जब जाएंगे, तब तक आप सभी साथी लाइक कर देना। ठीक है, और एक प्रैक्टिस बम्पर तरीके से आपकी यहां पर हो रही है। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? बताओ किस भाग में किया गया दोस्तों? अभी तक तो आप अनुच्छेद पढ़ रहे थे, आलोचना का करवा देंगे, है ना, ये रेगुलर पढ़ो। अब यहां से रेगुलर करेंगे तो उसमें आएगा भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया है? बताइए जल्दी से। भाग 1, भाग 12, काहे अनिल जी, काहे मौज कर दी भैया, बताओ। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को राजभाषा, तो आपका उत्तर है भाग 17, यानी कि आपका जो सी नंबर है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? या, वा, रा और ला। बताइए 29 नंबर के क्वेश्चन में लाइक कर दो जल्दी से। कौन सी ध्वनि अंतस्थ ध्वनि नहीं है? अंतस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है? तो बोले सर हम अंतस्थ से या, यार से लव करते हैं, या, यार, है ना, और ला और वाह, है ना, तो यार से हम लव करते हैं, कैसे? अंतस्थ से करते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप लोग दिखावा करते हो, बाहा नहीं, यार लव, है ना, तो यार से लव करते, बोले सर हम अंतस्थ से करते और दिखावा नहीं, है ना। तो यार लव जो होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो या, रा, ला और ये वा नहीं है ना, यानी बी नंबर सही है। उसमें ध्वनि कौन सी है? उसमें ध्वनि कौन सी है? ता, रा, रा, बताओ कौन सी है? ता, फा, रा या फिर सा, उसमें ध्वनि कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है गौतम जी, अंकित जी बताइए उसमें ध्वनि कौन सी है जल्दी से। उसमें ध्वनि, और सभी लोगों को पता है कि सर उसमें ध्वनि है सा, है ना। डी नंबर आपका सही है, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है बताइए। संयुक्त व्यंजन भी आप लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो बताइए कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन। अच्छा क्वेश्चन है, 31 नंबर के क्वेश्चन में चयन करो जल्दी से, है ना। सरल सरल क्वेश्चन से हम दोस्तों अपना जो है हिंदी साहित्य को स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, तो इसको अपन को याद कर लेना है, कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है, तब आपका उत्तर हो जाएगा कि सर ये जो री है, ये री आपका बिल्कुल सही है, ठीक है, ये नहीं है। छत्रज्ञ श्रय, है ना, यहां पर अगर आप अपन ऐसे लगे छात्रा और ज्ञा और श्रय, तो अपन इसको कैसे पढ़ सकते हैं? छत्रज्ञ श्रय, छत्रज्ञ श्रय, इस प्रकार से ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ये नंबर सही है। री वर्ण को, री को वर्णमाला में क्या माना जाता है बताओ। बताइए जल्दी, री का बताना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से यहां पर बताना है री का, री को वर्णमाला, री को वर्णमाला, री को वर्णमाला में क्या माना गया है, क्या माना गया है, तब आपका उत्तर यहां पर क्या जा रहा है? स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन। 32 नंबर का क्वेश्चन है और 32 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर इसे स्वर में रखा जाता है।
स्वरों में ही इसे रखा जाता है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? 33 नंबर का क्वेश्चन है। 33 में आपको बताना है। वीडियो को जल्दी से लाइक करो फटाक से। देवनागरी लिपि जल्दी से बताइए, देवनागरी लिपि का विकास, शुद्ध स्वर कितने होते हैं? इस स्वर का जो लफड़ा है ना दिनेश जी, ये विकल्प अनुसार ही उत्तर लगाया जाता है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना कि शुद्ध कितने होते हैं, है ना। अलग अलग सबके वो हैं, अलग अलग सबके मत हैं, कोई ये निश्चित नहीं हो पाया कि कितने स्वर हैं, है ना। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर अध्ययन करना है और जब पेपर में आए तो विकल्प अनुसार आपको उत्तर लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। 33 नंबर का क्वेश्चन है और 33 नंबर के क्वेश्चन में आपको पता है कि सर ब्राह्मी लिपि से हुआ है, क्योंकि ब्राह्मी सबसे प्राचीन लिपि मानी जाती है। बी नंबर आपका सही है। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन दोस्तों उचित है? कौन सा कथन उचित है बताओ? 34 नंबर के क्वेश्चन में राष्ट्रभाषा हिंदी, इसके संदर्भ में बताना है। राजभाषा ये है दोस्तों, है ना, बताइए, जल्दी से चयन करना है कौन सा कथन उचित है। 34 नंबर का क्वेश्चन है। 34 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताइए, बताओ हिंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऐसा क्वेश्चन होना था हिंदी के संदर्भ में, तो यहां पर आपका उत्तर क्या सही चला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, पैटर्न। तो आपको बता भाई संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। भाई समग्र भारत में बोली जाती है, ये भी गलत है। भाई भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका सही है, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की है? पहाड़ी वर्ग की कौन सी नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन सी पहाड़ी वर्ग की नहीं है उमेश जी? बताइए, कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जल्दी से बताइए। उचित है पूछा है भैया, कौन सा कथन उचित है? उचित है पूछा है, ठीक है। तो यहां पर आपको बताना है कि कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है। नहीं है बताइए, कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी या फिर नेपाली? प्रेम चौरसिया जी, ठीक है। और जितने हमारे साथी हैं जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना अपन को, समझ गए। ये हिंदी साहित्य है ना, तो हिंदी साहित्य को अपन को पढ़ना है। ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे धार ही धार जाओगे, कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग की नहीं है? कोंकणी, गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली। तो आपको पता है कि सर कोंकणी पहाड़ी वर्ग की नहीं है, बाकी पहाड़ी, घरवाली, है ना, कमाऊनी है। और सर पहाड़ी, घरवाली, कमाऊनी है। तो गढ़वाली, कमाऊनी और नेपाली, नेपाली को भी पहाड़ी के वर्ग में रखा जाता है, ठीक है। तो ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। हिंदी के अंतर्गत कितने उपभाषा वर्ग हैं? कितने उपभाषा वर्ग हैं? 8, 5, 18 या फिर 2 उपभाषा वर्ग बताना है। एक तो राजस्थानी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, है ना, और कौन सी है? एक दोस्तों कौन सी हो गई? एक पूर्वी हिंदी हो गई, एक पहाड़ी हिंदी हो गई, ठीक है। तो कितने उपभाषा वर्ग हैं? तो उपभाषा वर्गों की जो संख्या मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी? 5 याद रख लेना। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, है ना। और इन सब में कुल मिलाकर दोस्तों 18 बोलियां मानी जाती हैं हिंदी की, 18 बोलियां, ठीक है। और इनमें से किस वर्ग में दा ध्वनि आएगी? दा ध्वनि बताओ, दा ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है। बताइए, कंठ है, तालव्य है, दंत है, ये बताना है जल्दी से। तालव्य, मूर्धन या फिर दंत है, किस वर्ग में दा ध्वनि आएगी? 37 नंबर का क्वेश्चन है। ता, था, दा, है ना। अपन पढ़ते ना कचट तप, का, चा, टा, ता, ता और पा, कचट तप, ठीक है। तो याद कर लेना, यहां पर दा पूछा है, ता था दा, तो दा कौन से में आएगा? 37 नंबर के क्वेश्चन में। और सभी लोग बता रहे कि सर जो दा है ये दंत में आएगा। सी नंबर, ता वर्ग के अंतर्गत आता है दा। कौन सी ध्वनि
मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य कौन सी नहीं है? जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज अपने घर पर मंगवाना है, सो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपने घर पर मात्र 599 में मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जिनको हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स, ट्रिकी नोट्स है ना, अपने घर पर गद्य साहित्य और पद्य साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास मंगवाना है, सो संपर्क कर सकते हैं। और जिनको दोस्तों पेड कोर्स में एडमिशन लेना है, अभी ऑफर है मात्र 1200 में 12 महीने के लिए आप एडमिशन ले सकते हैं, निरंतर अध्ययन कर सकते हैं। कौन सी ध्वनि मूर्धन्य नहीं है? 38 नंबर के क्वेश्चन में 38 में राइट आंसर सभी लोग बता रहे हैं कि सर जो मूर्धन्य ध्वनि नहीं है वो नहीं है, कौन सी? ढा, है ना, यानी डी आपका सही है। मेवाती किस वर्ग की बोली मानी जाती है? बताओ, मेवाती बताना है, चयन करिए। और उसमें भी कौन सी मानी जाती है दोस्तों? उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी, कौन सी मानी जाती है? मेवाती के कौन सी के अंतर्गत दोस्तों आती है, ये बताना है। मेवाती किस वर्ग की बोली है? लगभग सभी को पता है, लेकिन ये राजस्थानी वर्ग की बोली है। ये तो पता है राजस्थानी हिंदी की है, लेकिन आपको बताना है कि राजस्थानी हिंदी में ये जो मेवाती है, ये बताइए उत्तरी राजस्थानी मानी जाती है या पश्चिमी राजस्थानी मानी जाती है, दक्षिणी या पूर्वी राजस्थानी मानी जाती है? बताओ जल्दी से। हरियाणवी बोली का क्षेत्र क्या है? क्षेत्र बताइए हरियाणवी का। 40 नंबर का क्वेश्चन है, और मैंने आपको कई बार बताया है कि हरियाणवी पश्चिमी हिंदी की बोली है ना। हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। जाटों की अधिकता के कारण इसे जाटू भी कहा जाता है हरियाणवी को। तो ठीक है, इसे जाटू, बांगरू, ये सारी चीजें कही जाती हैं। और हरियाणवी का क्षेत्र आपको बताना है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता है मेवाती, ये दोस्तों है ना उत्तरी राजस्थानी मानी जाती है, इसको याद करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहां पर हरियाणा आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने उत्तर लगाया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन आपका आ रहा है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना। 41 नंबर का क्वेश्चन है। असत्य कथन कौन सा है? छा संयुक्त व्यंजन है, ता उष्ट व्यंजन है। चयन करना है। वीडियो को लाइक भी कर दो जल्दी से, एक बार शेयर भी कर देना दोस्तों। रोज रात्रि इसी प्रकार से अगर आपको पढ़ना है, अध्ययन को निरंतर करना है, तो रोज रात्रि इसी प्रकार से आपको बने रहना है। कौन सा कथन असत्य है? छा संयुक्त व्यंजन है, हा उष्ट है, सा ऊष्म व्यंजन है, ता उष्ट है। तो सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ता उष्ट व्यंजन है, ये कैसा है? असत्य है। बाकी 3 विकल्प आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य है? कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? नहीं है, बताइए जल्दी से, चयन करिए। पिछली बार दोस्तों वर्णमाला से टीजीटी में 2 क्वेश्चन आए थे वर्णमाला से, और आज ही आपका एक होमवर्क है कि आज ही आपको टीजीटी का पेपर उठाना है, और उस पेपर में वर्णमाला के कौन से 2 क्वेश्चन आए थे वो आपको देखना है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? नहीं बताइए, नहीं। 42 नंबर का क्वेश्चन है। 42 का उत्तर आपको चयन करना है। राइट आंसर चला गया कि सर पा, फा, बा, भा, मा, ये तो ओष्ठ्य है, ना नहीं है, ठीक है। मैथिली भाषा में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मैथिली भाषा में, मैथिली भाषा हिंदी की ऐसी दोस्तों बोली मानी जाती है, हिंदी के अलावा हिंदी की ऐसी बोली है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और आपको बताना है कि बताइए मैथिली भाषा में लिखित कौन सी रचना है, कौन सी पुस्तक है, ये आपको बताना है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और आपका उत्तर है कि मैथिली भाषा की जो मानी जाती है विद्यापति पदावली, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये दोस्तों, इसकी भाषा मैथिली मानी जाती है, ठीक है। अमीर खुसरो किस बोली के कवि माने जाते हैं दोस्तों? किस बोली के कवि माने जाते हैं? 44 नंबर का क्वेश्चन है। 44 नंबर के क्वेश्चन में किस बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। बताओ किस बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं? लवली जी, सौरभ वर्मा जी। चयन करके लाइक करके शेयर भी कर दिया करो। रोज जुड़ना है दोस्तों, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एडमिशन जरूर ले लें, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, ठीक है। ये जो कोर्स है, ये कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं।
और आपका उत्तर चला गया कि सर खड़ी बोली। सी नंबर सही है। हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? एक और क्वेश्चन आ गया, हिंदी किस प्रांत की यानी कि राज्य की दोस्तों भाषा नहीं है? तो आपको पता है कि सर झारखंड की है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड की भी है ना, राजस्थान की भी है, लेकिन तमिलनाडु की नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। 14 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग बताएंगे कौन सा दिवस मनाया जाता है, तब आपका उत्तर चला जाएगा। हिंदी भाषा से पिछली बार आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आपके वर्णमाला से आए थे दोस्तों। अब आप लोग कहते हो कि सर पेपर कठिन आया था। अरे जो पेपर आपके प्रश्न सरल थे उनको तो सही करके आते एक बार। 2 प्रश्न हिंदी भाषा से आए थे, 2 प्रश्न आपके हिंदी वर्णमाला से आए थे टीजीटी में, है ना। और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। और संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है? राजभाषा बताना है। अर्पिता जी बताइए, संगीता जी, सभी लोग बताएंगे। चयन करना है। पूनम जी, लाली यादव जी, संविधान ने भारत की राजभाषा किसे घोषित किया है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। और लगभग सभी लोगों का आंसर आ गया कि सर इसमें हिंदी लगा दो। बी नंबर सही है ना। कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? बताओ। तो इसमें तो अपन पढ़ चुके हैं, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात नहीं आता, गुजरात नहीं आता, ठीक है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? ये भी दोस्तों डबल क्वेश्चन हो गया, राजस्थानी उपभाषा वर्ग की बोली है, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर आपने बहुत बढ़िया तरीके से अध्ययन किया है ना। कल 50 क्वेश्चन और हिंदी भाषा के हम लेकर के आएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, आपसे बनेंगे। और दोस्तों सरल और कठिन का मिश्रण भी होगा। ये 50 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, शायद ही आपके 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए होंगे, लेकिन अगर 1 या 2 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं दोस्तों और उसमें अगर आपका सुधार हो गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी के कोर्स में आप सभी साथियों को एडमिशन अगर लेना है तो आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लें। नई शुरुआत है, नया दोस्तों यहां पर अपन पढ़ने वाले हैं, नई चीजें पढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। निरंतर दोस्तों मैं तो हर संभव प्रयास करता हूं आप लोगों को नया मटेरियल, नई पुस्तकों से लेकर के आता हूं, है ना। और आप लोगों के लिए यहां पर दोस्तों अध्ययन करवाता हूं, ठीक है। अब आप लोग जो भी चाहें सपोर्ट करें या ना करें, है ना, ये आपका कर्तव्य है, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सेल्फ स्टडी क्लासेस को। सेल्फ स्टडी यानी कि स्वयं की स्टडी, इसको पराया मत समझो आप लोग, है ना। आप लोग तो पराया समझ लेते हो मुझे कि सर तो पराए हैं। अरे सर को पराया समझोगे तो आपको पढ़ाएगा कौन, है ना। तो इसको पराया मत समझो। आपका अपना YouTube चैनल सेल्फ स्टडी क्लासेस पे पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, अभ्यास करते रहो दोस्तों, है ना। निरंतर इसी प्रकार से जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन भी लें, लेकिन चैनल को अपना समझो यार, पराया मत समझो। सर को पराया कर देते हो आप लोग, है ना। और सब्सक्राइब चैनल को लाइक आदि कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो जिनको भी एडमिशन लेना वो एडमिशन जरूर लें। भूपेंद्र जी, सुनील तिवारी जी, निधि जी, ठीक है, बिल्कुल, है ना। दीना जी, रजनी जी, तनु जी, एसपी चतुर्वेदी, अंजू कनौजिया जी, अनुराग जी, अनिल ठाकुर जी, वंदना जी, आरती वर्मा, अनीता जी, जिया यादव जी, दारसू, कार्तिक जी, संतोष जी, बिंदु लता जी, एसपी चतुर्वेदी जी, अनुराग यादव जी, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ठीक है। और दोस्तों जिनको भी 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवाना है वो सभी साथी मंगवा सकते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।